हेलो दोस्तों, मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी। बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तो मोशन एंड टाइम के इस चैप्टर में हम लोगों ने काफी कुछ देखा। आज देखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनता है। मतलब एक ग्राफ होगा जिसपे कुछ एक तरफ में डिस्टेंस होगा और एक तरफ में टाइम होगा, तो कैसे बनता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने का तरीका को देखते हैं कि कैसे बनता है। ठीक है, ओके। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्राफ तो बहुत तरह का होता है, बहुत तरह का ग्राफ होता है। अब उतना दुनिया भर का ग्राफ तो पढ़ने लगे तब तो हो गया। हम लोग को क्लास 7 में जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ेंगे। बाद में देखते हैं कि हमको क्या बनना है, साइंटिस्ट बनना है कि स्टैटिस्टिक्स पे जाना है, तब हम ढेर सारा ग्राफ पढ़ेंगे। अभी जो है मोटा मोटी ग्राफ क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 तरह का मोटा मोटी ग्राफ देखेंगे। कौन कौन सा ग्राफ देखेंगे? बार ग्राफ। नंबर 2 पाई चार्ट। क्या बोले? चार्ट, पाई ग्राफ नहीं, पाई चार्ट। तीसरा ग्राफ, लाइन ग्राफ। तो ये तीनों के बारे में देखेंगे। तो बार ग्राफ में क्या होता है? बार ग्राफ में जो होता है आपका एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, और उसमें डंडा 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 जैसा खंबा खंबा जैसा ग्राफ में होता है, वो अभी देखते हैं। और पाई चार्ट में क्या होता है? पाई चार्ट में सर्कल होता है, और सर्कल में बांट देते हैं, भाग 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 कर देते हैं कि कौन कितना है, वो भी अभी देखते हैं। और लाइन डायग्राम में क्या होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसमें एक लाइन होता है। लाइन सीधा भी हो सकता है और लाइन टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो इसको देखते हैं कि ये लाइन ग्राफ क्या होता है। अब ये ग्राफ का जरूरत क्यों पड़ता है? तो भाई टीवी में न्यूज़ आ रहा है या कहीं पे कुछ बता रहा है, तो हम लोग जो है चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ग्राफ से बनाते हैं, और ग्राफ से थोड़ा जल्दी समझ में भी आता है कि क्या चक्कर है। अगर 2 साल 4 साल 5 साल के बीच में कंपेयर करना है तो समझ में आ जाता है कि भाई इस साल में ज़्यादा था कि कम था, तो अगला साल में ज़्यादा हो गया कि कम हो गया। नहीं तो मेरे जैसा सामने सब बैठ के खाली पक 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 करते रहेगा कि मोशन एंड टाइम, दिस इज द मोशन एंड टाइम, एंड मोशन एंड टाइम, दिस इज द मोशन एंड टाइम, तो आपको क्या मजा आएगा? ना आपको समझ में आएगा, ना पढ़ने का मन करेगा। तो इसलिए ग्राफ का इंपॉर्टेंस बहुत है, उसका वैल्यू बहुत है। तो आइए देखते हैं कि आपका बार ग्राफ, पाई चार्ट और लाइन डायग्राम क्या होता है। साइंस टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 7। क्लास 7 साइंस NCERT CBSE चैप्टर मोशन एंड टाइम, सेक्शन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। You might have seen that newspaper, magazine, etc. present information in various forms of graph to make it interesting. पहले ही बोले कि किसी भी चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ग्राफ्स वगैरह का यूज़ करते हैं, नहीं तो सब्जेक्ट क्या है, बोरिंग हो जाएगा। तो कितने तरह के ग्राफ होते हैं? पहला हम लोग देखते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ, बार ग्राफ में क्या बोले थे? डंडा डंडा खंबा खंबा जैसा होता है, तो है। और देखिए ये ग्राफ में क्या है, कलाकारी क्या है कि 2 चीज़ है ग्राफ में, एक तो ऐसे जाता है और एक तो ऐसे जाता है। तो इधर जो जा रहा है वो क्या जा रहा है, ये एक क्रिकेट मैच का हिसाब किताब है। तो इधर पे क्या जा रहा है, ओवर, कितना ओवर फेंका है, 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर 4 ओवर 5 ओवर 6 ओवर, कितना ओवर फेंका है। और इधर पे है रन, कि उसमें कितना रन बना है। तो आप इसको कैसे समझेंगे कि मान लीजिए कि पहला ओवर था, तो पहला ओवर में ये देखिए आपको दिख रहा है, तो पहला ओवर में बेचारा 1 रन बना है। ये क्या है, दूसरा ओवर में 5 रन बना है। उसी तरह से अगर आप चौथा ओवर में देखें, 4th ओवर में, तो 10 रन बना है। तो यहाँ से देख करके हम लोग को क्या समझ में आ जा रहा है कि रन कैसे कैसे प्रत्येक ओवर में बना है। पहले कम बना था, फिर ज़्यादा बना, फिर कम बना, फिर ज़्यादा बना, फिर कम बना, फिर ज़्यादा बना। तो यहाँ पे एक आध छक्का चौका सिक्सर 4 लगा होगा। तो ये ग्राफ को देख करके हमको ये समझ में आ जा रहा है कि कैसे कैसे क्या हुआ है ना। तो इससे हमको एडवांटेज हो जाता है कि एक ही बार में समझ में आ गया कि कैसे बढ़ रहा है कि कैसे घट रहा है। ये हो गया आपका बार ग्राफ। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्या देखेंगे नेक्स्ट में? आप नेक्स्ट में देखेंगे पाई चार्ट। क्या देखेंगे? पाई चार्ट। अब पाई चार्ट में ये जो पाई चार्ट बता रहा है कंपोजिशन ऑफ एयर, तो कंपोजिशन ऑफ एयर तो मोटा मोटी 2 गैस होता है,
एटमॉस्फेयर में, एक तो होता है नाइट्रोजन और एक तो होता है ऑक्सीजन, और बाकी जो है मिला करके दूसरा गैस होता है। तो नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा होता है, ये ऑलमोस्ट 78% होता है, 78%। और ये कितना होता है ऑक्सीजन, ऑलमोस्ट 21%। तो 21% और 78 मिल करके ही तो हो गया कितना, 88, 98 और 99%। और बाकी जो ये अदर गैसेस है बेचारा 1% होता है। तो ये पाई चार्ट भी देख करके हमको समझ में आ गया टक से कि भाई नाइट्रोजन बहुत है और ऑक्सीजन उसके बाद है, और बाकी सब जो गैस है जो उसमें कुल मिला जुला कर है। तो इस तरह से हमको पाई चार्ट भी देख करके हमको फटाफट समझ में आ जाता है ना। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा ग्राफ होता है। तो नेक्स्ट कौन सा होता है, नेक्स्ट होता है लाइन ग्राफ। अब ये लाइन ग्राफ क्यों हुआ, क्योंकि लाइन ग्राफ में देखिए लाइन बना हुआ है, इसलिए इसको लाइन ग्राफ बोलते हैं। लाइन जो है स्ट्रेट भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है ना, मगर लाइन टेढ़ा हो या स्ट्रेट हो, लाइन तो लाइन ही होगा ना। तो इस तरह से अगर एक लाइन बनता है तो इस तरह के ग्राफ को लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पे लाइन क्या लिखा गया है कि चेंज इन वेट ऑफ ए मैन विथ एज। तो अब इस चीज़ को कैसे समझेंगे कि यहाँ पर जो है आदमी का वेट कैसे कैसे उम्र के हिसाब से बढ़ रहा है या घट रहा है। तो देखिए जब ये 2 साल का था तो उसका वेट जो है, ये 2 साल कहाँ पे कट करेगा यहाँ पे, तो 2 साल का वेट कितना था, 10 केजी। ठीक है, क्योंकि ये वेट जो है यहाँ पे केजी में है, इसलिए इसका वेट जो है 2 साल में 10 केजी था। उसी तरह से अगर हम देखें कि 20 साल में उसका वेट कितना था, तो 20 साल में उसका वेट हो गया 70 केजी। खूब ठूसा है, खूब खाया है, तो 20 साल में उसका वेट हो गया 70 केजी। तो इस तरह से देखिए चाहे कोई भी ग्राफ हो, चाहे बार ग्राफ हो, चाहे आपका पाई चार्ट हो, है ना, तो आपको उससे आसानी हो जाती है समझने में। क्या बोले कि जैसे कि बार ग्राफ हो, या क्या हो, पाई चार्ट हो, या क्या हो, लाइन ग्राफ हो, इससे चीज़ों को समझने में आसानी हो जाती है कि कौन सा चीज़ कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या हो रहा है। तो ये हम देख रहे हैं कि इधर जो है जैसे जैसे साल बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या है, वेट भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक समय आकर के वेट काफ़ी बढ़ गया और उसके बाद फिर कांस्टेंट हो गया। उसके बाद का नहीं दिखाया है, उसके बाद का हो सकता है कि टपक गया हो, इस दुनिया से चला गया हो। तो खैर समझने वाला बात है कि ये हम लोग को इससे पता चल जाता है कि कैसे 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 क्या हो रहा है। ग्राफ देख के फटाक से समझ में आ जाता है कि ऊपर गया कि नीचे गया, कि ऊपर गया कि नीचे गया। तो ये चीज़ हम लोग को समझने में बहुत आसानी होती है। तो ये जो 3 तरह का ग्राफ हम लोगों ने क्या देखा, बार ग्राफ, पाई चार्ट और लाइन डायग्राम। तो अब देखिए कि एक चीज़ आपको समझिए इस चीज़ पे बात को, कि जो हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है। हम लोग को क्या पढ़ना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वो कैसा ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है। ये लाइन ग्राफ क्यों होता है वो आगे एग्जाम्पल में समझ जाएंगे कि ये लाइन ग्राफ क्यों होता है। तो 3 तरह का ग्राफ हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस पे बनता है, लाइन ग्राफ में। तो आइए अब देखते हैं आगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। कॉपी पे ड्रॉ करना है ग्राफ, बार ग्राफ हो, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे ये लाइन डायग्राम हो, तो बनता कैसे है। तो लाइन डायग्राम पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा कि बाकी भी कैसे बनता है, कि हम लोग को डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है और ये लाइन ग्राफ में ही बनता है। तो ये पहले ग्राफ कैसे बनता है तब तो देखेंगे कि ये लाइन ग्राफ पे डिस्टेंस बाय टाइम का ग्राफ कैसे बनता है। तो आइए इसको समझते हैं। खाली पक पक करने से नहीं होगा, वो डायग्राम भी देखना होगा, है ना। ग्राफ कैसे बनता है इस चीज को समझिए। तो एगो लाइन ले लेते हैं सीधा। ओह, सीधा लाइन तो आपसे खिंचाई में नहीं करता है, ओके कोई बात नहीं। तो एक तो लाइन ले लेते हैं सीधा। चलिए सीधा हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। देखिए इसको एक्स लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, एक्स डैश। काहे लिखेंगे बताते हैं।
अब इसका जो है वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर माने 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री पे एक तो और लाइन खींचेंगे और ऊपर में लिखेंगे y और नीचे में लिखेंगे y डैश। ठीक है, समझ गए बात को? क्या करेंगे कि एक तो लाइन खींचेंगे x डैश और उसका परपेंडिकुलर y और y डैश। ठीक है, अब जो है ये जो x हुआ, x डैश, इसको बोलते हैं x एक्सिस। क्या बोलते हैं? x एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? x एक्सिस। ठीक है, और ये जो ऊपर में जो लाइन खींचे, ऊपर में y था, नीचे पे y डैश था, इसको क्या बोलते हैं? y एक्सिस। क्या बोलते हैं? y एक्सिस। ठीक है, ये भी समझ में आ गया बात? अच्छा, अब ये जो x एक्सिस है और ये जो y एक्सिस है, ये कहीं ना कहीं तो कट रहा है। ये देखिए, ये दोनों कट रहा है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। क्या? ओरिजिन। और इसको कैसे लिखते हैं? ओ से लिखते हैं, मतलब यहाँ पे एक तो ओ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ओ लिख देंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखिए, ये यहाँ पे एक तो ओ लिख देंगे, तो हम लोग समझ में आ गया कि ये वाला जो ओ जो है इसका बात हो रहा है। तो ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ओके, अब इधर पे जो था एक्स डैश था और इधर पे जो था वाई डैश था। तो अभी एक्स डैश और वाई डैश होता क्या है? तो देखिए, ये होता क्या है कि ये जो है x है और ये जो है y है और ये जो है o है। तो इधर जो है क्या होता है? पॉजिटिव। इंटीजर पढ़े हैं तो मान लीजिए कि ये 0 है, तो पॉजिटिव, तो इधर क्या होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। 1 +1 +2 +3 +4 +5। और उसी तरह से y की तरफ क्या होगा? +1, है ना? ये बीच में आ गया, मीट न्यू पीपल बिल्ड रियल फ्रेंडशिप। इसको कैसे करें? ऐसे कर देते हैं। तो y एक्सिस पे क्या होता है? +1 +2 +3। ठीक है, ओके। अब उसी तरह से हम लोग जो देखे कि ये उल्टा साइड में क्या होगा? अब इधर तो x डैश था, तो x डैश में क्या होता है? x डैश में होता है आपका 0 के बाद -1 -2 -3 -4, है ना? इधर माइनस में होता है और इधर प्लस में होता है, +1 +2 +3। उसी तरह से y में ऊपर में जाएंगे तो +1 +2 ऐसे होता है। ठीक है, और नीचे में जाएंगे तो -1 -2 -3 माइनस में होता है। तो ये ऊपर में जाने पे क्या होता है? प्लस। ऊपर में जाने पे क्या होता है? प्लस। क्या होता है? प्लस। और राइट साइड में जाने पे क्या होता है? प्लस। और नीचे जाने पे क्या होता है? माइनस। नीचे ही गिर गए तो माइनस में चल गए, और जाना था राइट साइड में, जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो उल्टा जा रहे हैं तो माइनस। ठीक है, ये समझ में आ गया बढ़िया से? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये जो है हम लोग ऐसा देखते हैं OX Y। हम लोग सिर्फ इसी के बारे में पढ़ेंगे अभी इस क्लास में, प्लस प्लस वाला पढ़ेंगे। ठीक है, माइनस माइनस वाला खुद समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे जो है ग्राफ बनता है। ओके, अब क्या है कि हमको अब ग्राफ बनाना है। तो मान लीजिए कि एक तो गाड़ी है, एक तो कार है, वो चल रहा है। वो कैसे चल रहा है? सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, 2 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है, 3 मिनट में 3 किलोमीटर जाता है, 4 मिनट में 4 किलोमीटर जाता है। एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट में 5 किलोमीटर जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो अब बना लिए, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस और ये था ओरिजिन। तो इधर पे हम लोग ले लेते हैं टाइम। क्या ले लेते हैं? टाइम। तो कितना लिए हैं? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। अब देखिए,
ये जो चीज़ है बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तो छोटा हो जाए और एक तो बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो हमको बराबर लेना पड़ता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, तो ये क्या हो गया, मिनट 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 हो गया इधर, है ना। माने हम लोगों ने इधर पे क्या लिया है, टाइम लिया है। क्या लिया है, टाइम लिया है। और इधर पे ले लेते हैं, इधर पे क्या ले लेते हैं, इधर पे ले लेते हैं डिस्टेंस। क्या ले लेते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। तो इधर पे डिस्टेंस किस पे लेंगे, किलोमीटर में। किस पे लेंगे, किलोमीटर में। तो इधर पे हो गया 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ये हो गया 1, 2, ये सब किस पे है, किलोमीटर में, है ना। तो ये समझ रहे हैं बात को कि कैसे हुआ। ओके, तो ये था वाई एक्सिस, ये था एक्स एक्सिस, और ये था वाई एक्सिस। ओके, ये था ओरिजिन। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो हम लोग का एग्जाम्पल क्या था कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, इधर क्या है, किलोमीटर। तो ये जो है इधर, इधर जो जाएगा तो वो क्या होगा, किलोमीटर, और इधर जो जाएगा तो मिनट होगा। ये किलोमीटर पे है और ये मिनट पे है, ठीक है। तो 1 मिनट में ये 1 किलोमीटर जाता है, तो एक पॉइंट मिल गया। उसी तरह से 2 मिनट का ये लाइन हो गया, और 2 मिनट में ये कितना जाएगा, 2 किलोमीटर, तो एक तो और पॉइंट मिल गया। उसी तरह से 3 मिनट में ये वाला लाइन हो गया, और 3 मिनट में 3 किलोमीटर, तो ये वाला एक तो पॉइंट हो गया। तो ये हम लोग एक तो लाइन जोड़ दिए, है ना। तो देखिए ये लाइन जोड़ दिए तो कैसा एकदम लाइन आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो लाइन बन रहा है ना ये तो, कि नहीं बन रहा है, ये तो लाइन बन रहा है। तो इसलिए ऐसा ग्राफ का नाम क्या होता है, लाइन ग्राफ। क्या होता है, लाइन ग्राफ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर। अभी सबको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो एक तो लाइन मिला, इसलिए इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ, है ना। तो ये राइटिंग कितना सुंदर बन रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है मेरा। तो इधर क्या था, डिस्टेंस, इधर क्या था, डिस्टेंस, और इधर क्या था, टाइम। तो ये यहाँ पे क्या मिल गया हमको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो समझे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है आपका लाइन में ही बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ लाइन में ही बनेगा। तो यहाँ पे अभी रुकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है। तो हमने क्या देखा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहाँ बनेगा, लाइन ग्राफ में बनेगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये बार ग्राफ में क्यों नहीं बनेगा, पाई चार्ट में क्यों नहीं बनेगा। तो थोड़ा सोचिए कि काहे नहीं बनेगा, ये लाइन डायग्राम में ही क्यों बनेगा, डिस्टेंस टाइम बार ग्राफ पाई चार्ट में क्यों नहीं। तो अगला वीडियो में देखते हैं कि क्या दिक्कत होगा अगर इसको किसी दूसरे ग्राफ में बनाएंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। और बच्चा लोग फोड़ डालना है, एकदम फोड़ डालना है, काहे कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। God bless you. Class 7 Science NCERT CBSE Chapter Motion and Time Section Distance Time Graph. Distance Time Graph. You might have seen that newspapers, magazines, etc. present information in various forms of graphs to make it interesting. The type of graph shown in Figure 13.8 is known as a bar graph. Another type of graphical representation is a pie chart, Figure 13.9. The graph shown in Figure 13.10 is an example of a line graph. The distance time graph is a line graph. Please note, the distance time graph is a line graph. Let us learn to make such a graph.
Take a sheet of graph paper. Draw two lines perpendicular to each other on it. Mark the horizontal line as XOX. It is known as the x-axis. Similarly, mark the vertical line Y. It is called the y-axis. The point of intersection of XOX and Y is known as the origin O. The two quantities between which the graph is drawn are shown along these two axes. We show the positive values on the x-axis along OX. Similarly, positive values on the y-axis are shown along Y. In this chapter we shall consider only the positive values of quantities. You can make the graph by following the steps given below. Draw two perpendicular lines to represent the two axes and mark them as OX and OY. Decide the quantity to be shown along the x-axis and that to be shown along the y-axis. In this case we show the time along the x-axis and the distance along the y-axis. Choose a scale to represent the distance and another to represent the time on the graph. For example, if we take the motion of the car, scales could be time, 1 minute equals 1 centimeter distance, 1 kilometer equals 1 centimeter. Mark values for the time and the distance on the respective axes according to the scale you have chosen. For the motion of the car, mark the time 1 minute, 2 minutes, on the x-axis from the origin O. Similarly, mark the distance 1 kilometer, 2 kilometers, on the y-axis. Now you have to mark the points on the graph paper to represent each set of values for distance and time. Mark on the graph paper the points corresponding to different sets of values. It will show the set of points on the graph corresponding to positions of the car at various times. Join all the points on the graph. It is a straight line. This is the distance-time graph for the motion of the car. If the distance-time graph is a straight line, it indicates that the object is moving with a constant speed. However, if the speed of the object keeps changing, the graph can be of any other shape. Generally,